हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का साइंस के T20 सीरीज़ में स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा मानव शरीर का आहार नाल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए ग्रासनली, ऑप्शन बी श्वासनली, ऑप्शन सी ग्रसनी, ऑप्शन डी मलाशय। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वासनली, जो कि मानव शरीर का आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न होगा, फलों में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोकिनिन। अगला प्रश्न होगा, कौन सी फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है? ऑप्शन ए हाइड्रेंजिया, ऑप्शन बी जीरेनियम, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी पेटूनिया। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमेली, जो कि फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है, जबकि हाइड्रेंजिया, जीरेनियम और पेटूनिया ये संकेत देती है। तो अगला प्रश्न होगा साथियों, इनमें से कौन सा बहुखंडन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्लूमेरिया, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी ईस्ट। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम है। अगला प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन्स, जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगला प्रश्न होगा, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसमें कि समान लंबाई और व्यास के 4 तार इस प्रकार है? तांबा, चांदी, नाइक्रोम और कांच के। तो साथियों, ऑप्शन ए कांच के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी नाइक्रोम के, ऑप्शन डी तांबा के। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांच के, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा। अगला प्रश्न होगा, पी और एफ के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा? ऑप्शन ए अनंत पर बनेगा, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी से परे, ऑप्शन डी एफ और सी के बीच। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दर्पण के पीछे बनेगा। अगला प्रश्न होगा साथियों, निम्नलिखित धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो साथियों, इसका ऑप्शन देखना ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो साथियों, इसका देखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। तो इसका आंसर सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद जिंक फिर कॉपर होगा, कॉपर के बाद Hg होगा, Ag। तो साथियों, ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस रोग को 3D के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए घेंघा रोग को, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस को, ऑप्शन सी स्कर्वी को, ऑप्शन डी पेलाग्रा को। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेलाग्रा, जिसे 3D के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 से 6.5 मीटर, ऑप्शन बी 7 से 7.5 मीटर, ऑप्शन सी 3 से 5 मीटर, ऑप्शन डी 1 से 1.5 मीटर। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से लेकर 7.5 मीटर तक छोटी आंत की लंबाई होती है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता है? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कोशिका 2 प्रकार के, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोट। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली होगा। अगला प्रश्न, मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला से, जो कि मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न साथियों, कोशिका में गोल्जी काय का प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन ए नन ऑफ देम, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन। तो साथियों, गोल्जी काय का प्राथमिक कार्य हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर
प्रोटीन के पैकेजिंग और संशोधन। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है? ऑप्शन ए आयनिक बंधन, ऑप्शन बी संयोजक बंध, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहसंयोजक बंध, जो कि हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के बीच बनता है। अगला प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉन्ड्रोसाइट। अगला प्रश्न होगा, वर्तमान समय तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5, जो कि आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडक्शन BEC। यही 5 अवस्थाएं हैं अभी तक। तो साथियों अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से इमल्सन का उदाहरण है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी फेस क्रीम, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी फोम। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेस क्रीम। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन आमतौर पर दूसरे कार्बन परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ बंध बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो साथियों आप लोगों को पता होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाए ताकि स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो सके? ऑप्शन ए निकल और कॉपर, ऑप्शन बी निकल और जिंक, ऑप्शन सी निकल और क्रोमियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकल और क्रोमियम को धातु के साथ मिलाया जाए तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। अगला प्रश्न होगा साथियों,